नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, 6 सितंबर से शुरू होगा पितरपक्ष यानी कि पितृपक्ष और 19 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पुरखों से आशीष का पवित्र अवसर है। श्राद्ध पक्ष ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक अत्यंत ही अनुपम समय है। इस दौरान हम अपने पितरों की सेवा कर अपना लोक एवं परलोक सुधार करते हैं। साथ ही आजकल कुछ तथाकथित ज्योतिष आचार्यों से काल सर्प पितृदोष या पितृ ऋण से संबंधित जो डर लोगों के मन में बैठाया है, उससे भी किसी परपंच के छुटकारा पाया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार इसका वर्णन मिलता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पूर्णिमा श्राद्ध पक्ष या महालय श्राद्ध कहलाते हैं। इन दिनों में हमारे पितरों पूर्वजों को मृतलोक से विचरण करने की अनुमति प्राप्त रहती है। इस समय वह हमारे निकट रहते हैं। इस समय उनके निमित्त किया गया कार्य उन्हें तत्काल प्रभावित करता है। दोस्तों, जिन पितरों और पूर्वजों ने हमारे कल्याण के लिए कठोर परिश्रम किया है, हमारे सपनों में सुख सुविधाओं को पूरा करने में अपना जीवन बिता दिया, उन सबका श्राद्ध से स्मरण करना चाहिए और वह जिस भी योनि में हो, उस योनि में उन्हें कोई दुख ना हो, उन्हें सुख और शांति प्राप्त हो। इस हेतु पिंडदान या तर्पण करना चाहिए। यहाँ हम केवल तर्पण कार्य की चर्चा दोस्तों कर रहे हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या में तर्पण का अत्यधिक महत्व होता है। वैसे तो शास्त्रों में प्रतिदिन तर्पण करने का विधान मिलता है, किंतु यह संभव ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या में तो तर्पण निश्चित ही किया जाना चाहिए। तर्पण का महत्व एवं फल बताते हुए कहा गया है कि एक कस्यात् लयमिर शास्त्री शिस्त्र दच्छाल प्लीन यजो व कृतं पापम तत्क्षण देव नश्यति। अर्थात एक पितर को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करें। इस प्रकार तर्पण करने से जन्म से आरंभ कर तर्पण के दिन तक किए गए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। संध्या उपासना में सूर्योदय से राक्षस भस्म होते हैं और तर्पण से समस्त ब्रह्मांड का कल्याण होता है। तर्पण को पितृयज्ञ भी कहा गया है। जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त समय है, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान है तथा जिनके पास तर्पण आदि से संबंधित ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन्हें शास्त्रलोक मंत्र का उच्चारण कर तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा जो श्राद्ध से अपने पितरों को निमित्त कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास उपयुक्त चीज़ें का अभाव हो, वह व्यक्ति निम्न पद्धति से देव ऋषि मनुष्य व तर्पण कर पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तर्पण में प्रशस्त पात्र व सामग्री सोना, चांदी, कांसा या तांबे का पात्र पितरों के तर्पण में प्रशस्त माना गया है। सामग्री में जो तिल, दूध, शुद्ध जल, चावल, पुष्प, तुलसी दल व दूब प्रयोग में लाई जाती है। जल देने में कुश यानी कि पावित्री का प्रयोग अनिवार्य है। 2 कुशा से बनाई हुई पवित्री अंगूठी, दाहिने हाथ में की अनामिका उंगली में बनाई हुई पवित्र अंगूठी तथा 3 कुशों से मिलाकर बनाई गई पवित्री बाई अनामिका में धारण करें। दोनों पवित्रियाँ देव कार्य, ऋषि कर्म तथा पितृ कार्य में अत्यंत आवश्यक होती हैं। दोनों पवित्रियाँ प्रतिदिन आवश्यक नहीं है। 16 श्राद्ध में प्रतिदिन तर्पण यानी कि जल देने से सभी पितरों से आशीर्वाद मिलता है, अतः प्रतिदिन का एक निश्चित समय का चयन करके ही जल डालना चाहिए। दोस्तों, दोनों पवित्रियाँ देव कार्य, ऋषि कर्म तथा पितृ कार्य में अत्यंत आवश्यक होती हैं। दोनों पवित्रियाँ प्रतिदिन आवश्यक नहीं हैं। 16 श्राद्ध में प्रतिदिन तर्पण करने से
सभी पितरों से आशीर्वाद मिलता है। अतः प्रतिदिन एक निश्चित समय का चयन करके तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जल देते समय उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री को एक शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर एकत्रित कर रख लें। प्रातः 12 बजे से पूर्व स्नान करने और स्वच्छ वस्त्र पहने, जैसे धोती, रेशमी लुंगी या शोला आदि पर कुश या रेशमी आसन पर बैठकर तर्पण कार्य प्रारंभ करें। सबसे पहले गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर, जिनकी शिखा यानी कि चोटी नहीं है, वह शिखा के स्थान पर कुश रखें। दाहिनी अनामिका के मध्य में 2 कुशों की तथा बाईं अनामिका में 3 कुशों से बनी हुई पावित्री धारण करें। कुश के अभाव में सोने की अंगूठी भी प्रयोग में लाई जा सकती है। यदि आपके पास कुश ना हो तो आप सोने की अंगूठी भी पहन सकते हैं। इसके पश्चात पूर्व की ओर मुंह कर तांबे के पात्र यानी तांबे का कोई भी बर्तन में शुद्ध जल डालकर समस्त सामग्री डाल दें और हाथ जोड़कर देव, ऋषि व अपने ज्ञात अज्ञात पितृदेवों का स्मरण कर उनका आवाहन करें। सर्वप्रथम अमावस्या तर्पण में अंजलि 3 भागों में दी जाती है। नंबर 1 देव ऋषि का पाठ, मनुष्य का पाठ और पितृ का पाठ। यहाँ पर आपको मंत्रों का उच्चारण के बिना तर्पण नहीं करना चाहिए। देव ऋषि तर्पण, इसमें पूर्व की ओर मुँह कर सब जनेऊ अर्थात बाएं कंधे में लटकती हुई, दाएं हाथ के नीचे आती हुई जनेऊ तर्पण पात्र यानी कि जल के पात्र में रखें। दाहिने घुटने जमीन पर लगाएं। अब दोनों हाथों से तर्पण पात्र में से जल लेकर देव तीर्थ से 16-10 अंजलि प्रदान करें। देव तीर्थ उंगलियों के अग्रभाग में होता है, अर्थात अंजलि भरकर उंगलियों के अग्रभाग से छोड़ें। नंबर 2 दिव्य मनुष्य तर्पण। मनुष्य तर्पण में उत्तर दिशा की ओर मुँह करें, जनेऊ कंठी की तरह गले में डाल लें, सीधे बैठें, कोई भी घुटना जमीन से नहीं लगाएं। प्रजापात तिथि से 14 अजूरी जल दें। जब जल को कनिष्ठिका अंगुली के मूल भाग से छोड़ा जाता है तब उसे प्रजापति या कार्य तीर्थ कहा जाता है। पितृ तर्पण, इसमें दाहिने दिशा की ओर मुँह कर अपसव्य हो जाए, अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ की नीचे ले आएं, बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठें। इसके बाद पितृतीर्थ से 21 जल अंजलि प्रदान करें। पितृतीर्थ तर्जनी उंगली के मुख और अंगूठे के बीच के स्थान को कहते हैं। सभी अंजलि दाएं हाथ से छोड़ें। अगर जिनके पास जनेऊ नहीं है वो गमछे से भी तर्पण कर सकते हैं। अंत में पूर्व की ओर मुँह करके शुद्ध जल से सूर्य को आराध्य प्रदान करें। 10 दिशाओं और उनके देवताओं का वंदन करके बाद में पितरों को सुख एवं समृद्धि की प्रार्थना करें तथा सर्वप्रथम अमावस्या तर्पण कार्य किसी भी प्रकार की गलती व चूक के लिए क्षमा याचना करें, फिर उनको जल अर्पण करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी कथा। महाभारत के दौरान कर्ण के मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया था, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके।
इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया और जल अर्पण किया। 16 दिन की अवधि को इसलिए 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।